परम शांति। वो अनंत भाई के 493 और 494 जो एपिसोड था ज्ञान योग के, उसमें पितृलोक के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ था। उसमें आनंद भाई ने प्रमुख 3 ऋण के बारे में बताए थे। उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 3 ऋण के बहुत महत्व है। और ये ऋण का सिग्निफिकेंस क्या है, उसको समझने से जो हमारा ड्यूटी क्या है हमें समझ में आ जाएगा। एक है देव ऋण, दूसरा है पितृ ऋण और तीसरा है ऋषि ऋण। ये प्रमुख ऋण है जो जीवनचर्या में जो मनुष्य आत्मा धरती के ऊपर जीवन निर्वाह करता है। ये 3 ऋण को जब तक नहीं चुकता करता है तो आत्मा यहाँ से मुक्त नहीं हो पाता है। तो आत्मा कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए 3 ऋण चुकता करना बहुत जरूरी होता था। तो ये हमारे सनातन धर्म में है। तो आज के जो ऋण, आज तो बहुत सारे ऋण ले रहे हैं, जो होम लोन, कार लोन, ये सब है, ये तो कर्म बंधन है। इसके अलावा जो इस सारे को क्लासिफाई करेंगे तो ये 3 ऋण में आता था। तो ये हिंदू धर्म में बेसिक है। सनातन धर्म में एक सिस्टमेटिक अप्रोच है लाइफ जो लाइफ को जीवन का धर्म क्या है, जीवन को कैसे, जीवनचर्या कैसे होना चाहिए, तो एक विज्ञान है ये। तो ये तीनों ऋण से जो आत्मा मुक्त होता था वो धरती के बंधन से मुक्ति होकर हायर डायमेंशन में चला जाता था। तो इसलिए गृहस्थ जीवन का भी बहुत महत्व था, नहीं तो ये तीनों ऋणों को चुकता करना मुश्किल हो जाता था। जैसे संन्यास लेने से ये तीनों ऋण से मुक्त नहीं पाता था। देव ऋण क्या है? देव ऋण यानी पंच तत्व में जो चैतन्य शक्ति है, जो दैवी शक्ति है, जिसे धरती की धरती के ऊपर जो जीवन की भरण पोषण हो रहा है उसकी संरक्षण करना मनुष्य की ड्यूटी है। यानी एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, एनवायरनमेंट सस्टेनेबल रखना, ये हमारी ड्यूटी है, सबकी ड्यूटी है। जैसे हमारे वेद में 5 तत्वों की अधिष्ठात्र देव हैं, अग्निदेव, वायुदेव, जलदेव, भूदेवी उनको बोलते हैं। ऐसे आकाश तत्व है जिसमें सारे देवी शक्तियां हैं। तो ये सब तत्वों को शांत रखने से वायुमंडल पवित्र रहता है और ये आने वाले पीढ़ी के लिए उपयोगी रहता है। तो हम तो चले जाते हैं शरीर छोड़ के, लेकिन जो आने वाले रहते हैं वो सफ़र करते हैं, जैसे आज के हालत है। तो ऋण मतलब आज जो प्रकृति की भोग हम कर रहे हैं ये सब देव देवियों के कृपा से हो रहा है, यानी चैतन्य शक्ति से हो रहा है और पवित्र वायुमंडल से हो रहा है। ये एक माध्यम है इस पंचतत्व को मनुष्य की उपयोगी बनाने के लिए। इसलिए पहले प्राकृतिक विपर्यय नहीं होता था, वायुमंडल शांत था, क्योंकि उसको शांत रखने के लिए पुरुषार्थ करते थे। लेकिन आज वायुमंडल को शांत कोई रखना नहीं चाहता है, मैक्सिमम पोल्यूशन है, तो किसी का मन शांत नहीं है, सब बीमार पड़ रहे हैं। और हिंदू धर्म में पहले खाने पकाने से पहले क्या होता था कि अग्नि को अर्पण किया जाता था। मतलब खाने पकाने के बाद अग्नि को अर्पण किया जाता है, जिसको हविस कहते थे। फिर ब्राह्मण को, गाय को अन्न अर्पण किया जाता था। मतलब ये माना जाता था कि ब्राह्मण और गाय के अंदर देव देवियों का वास होता है, तो इसीलिए उनको पहले दिया जाता था, फिर भोजन ग्रहण करते थे। लेकिन आज वो सब कोई कर नहीं रहा है, पॉसिबल भी नहीं है ना। तो जब ये सब करने के बाद कोई भोजन ग्रहण करता था तो उसको जो चैतन्य, उसका जो मन में जो चैतन्य शक्ति है, उसमें एक चीज वो आता था कि ये जो पूरा तत्व और भूतों में जो चैतन्य शक्ति है वो दैवी शक्ति है, और उसको पवित्र और ये रखना, मतलब प्योर रखना हमारे ड्यूटी है। तो जिससे धरती के ऊपर जो जीवन का वर्धन होता है, तो जीवन भरण पोषण वर्धन सारे उस दैवी शक्ति से होता है। तो इसलिए हिंदू धर्म में नदी पेड़ सबको देव देवी के रूप में पूजा भी किया जाता था। एक मैं देखा हूँ अडुम्बर वृक्षों को बहुत पूजा किया जाता है, महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली बहुत पूजा किया जाता है। आज साइंस जो बोल रहा है, विज्ञान बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इस वृक्ष से आता है और वायुमंडल को क्लीन रखता है। तो मतलब ये जो सारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए जो प्रॉपर्टी, जो व्यवहार में, आचरण में आना चाहिए, इसी को धर्म बोलते हैं। तो अदरवाइज वो पृथ्वी, आज देखिए हालत पृथ्वी के ऊपर क्या हालत है, वायुमंडल नष्ट हो गया है और कैसे कैसे प्रवृत्ति के लोग आ गए हैं।
तो इसी को विधर्मी बोलते हैं। सृष्टि को खत्म करने की जो धर्म है वो विधर्मी है। तो ये देवऋण है, यानी तत्वों और भूतों को पवित्र और शुद्ध रखना देवऋण है। जो कर्म करने से ये सब शुद्ध रहेगा वो देवऋण है। देव मतलब जो देवताओं ने, जो चैतन्य शक्ति मतलब धारक जो है देवताओं ने जो हमें दिया है, उसके भरपाई करने के लिए उनको इन रिटर्न हम जो देते हैं वो देवऋण है। ऐसे ही पितृऋण, पितृऋण में क्या होता है, श्राद्ध तर्पण क्रिया आदि को पितृऋण कहते हैं। अच्छा, इसका डिटेल आपको तो वो जो ज्ञान योग के 493 494 के एपिसोड में आपको मिल जाएगा पूरा। ये श्राद्ध है क्या? श्राद्ध शब्द का मतलब है श्रद्धा से आया है, यानी अपनी पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। हम सब स्थूल शरीर में जो भी भोग कर रहे हैं ये हमारे स्थूल पिता माता की देन है। इसलिए पितृ मातृदेव भव पितृदेव भव हमारे सनातन धर्म है। पितृऋण यानी हम सबको जो कुछ अपने पूर्वजों से मिला है उसके लिए आभार प्रकट करना, ये पितृऋण है। इसलिए पहले वंश वृद्धि की सिस्टम था जो कि ये परंपरा को कायम रखता था। तो ये सब है, वो आज वो चेंज हो गया है, लेकिन पहले इसका जो पर्पस ये था ये मैं बता रहा हूँ। ऋषि ऋण क्या है? जो ऋषियों ने तपस्या किया और तपस्या से वेद शास्त्र उपनिषद का जो दिव्य ज्ञान यानी सृष्टि की ज्ञान धरती के ऊपर लाया, श्रुति से हो या लिखित रूप में हो, हर मनुष्य को इसको अध्ययन करना चाहिए और बुद्धि में समझ आना चाहिए, जिससे मनुष्य आत्मा इस सृष्टि विज्ञान को समझ के अपनी आत्मा की सद्गति कर सके। जब आत्मा इस ज्ञान को समझ के सद्गति कर लेता है तो ये जो ऋषि लोगों ने जो मेहनत किया था, जो पुरुषार्थ किया था, वो ऋण चुकता हो जाता है। उन्होंने जो ज्ञान दिया वो उसका तो एक पर्पस है कि जो लोगों को कल्याण हो। अब हम उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो हमारा कल्याण ही नहीं हो सकता, तो उनका पुरुषार्थ बेकार हो गया। तो जब हम समझ के वो ज्ञान को लोगों में प्रचार प्रसार करते हैं और आत्मा की सद्गति करते हैं तो ऋषि ऋण का चुकता हो जाता है। तो ये तीनों ऋण ऐसा है जीवन के अभ्यास में, ये जब मतलब ये सब पुरुषार्थ करना चाहिए तीनों ऋण को चुकता करने के लिए, तब आत्मा मुक्त हो जाता है। इसलिए सनातन धर्म में देव उपासना, यज्ञ इत्यादि देव ऋण के लिए किया जाता था। श्राद्ध तर्पण पितृ ऋण के लिए किया जाता था। ऋषि ऋण के लिए वेद उपनिषद ज्ञान के अभ्यास किया जाता था। तो ये तीनों ऋण का महत्व था। तो इससे जो मनुष्य जो धरती के ऊपर आता था, जो उसका जो कामना भी पूर्ति होता था। धर्म अर्थ काम मुख्य ये तीनों हो जाता था। धर्म अर्थ काम तीनों हो जाता था, फिर लास्ट में मुख्य भी प्राप्ति कर लेता था ये तीनों ऋण चुकता होने से। तो ये जब गृहस्थ आश्रम में रह के ये कर पाएगा, संन्यास लेते ही ये ऋण तीनों ऋण चुकता नहीं कर पाता था। तो आत्मा का बैलेंस शीट जीरो होना चाहिए, डेबिट साइड क्रेडिट साइड जीरो हो जाता था। तीनों ऋण जब चुकता कर देता था तो आत्मा खाली हो जाता था, खाली हल्का हो जाता था, ऊपर चला जाता था। तो इसका और धरती के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं रहता था। तो ये तो था मतलब जो हमारे वेद पुराण में लिखा है, लेकिन हम उसको जो ज्ञान को बेहद में ले लेते हैं। उसको आज धरती की हालत देख लीजिए, आज ये सब करना पॉसिबल भी नहीं है, कोई कर भी नहीं रहा है। ब्राह्मण का जो डेफिनेशन ही चेंज हो गया है ना। आज धर्म विधर्म सारे वायुमंडल में फैल रहे हैं। धर्म तो कम हो गया, विधर्म ज़्यादा हो गया। धर्म के विपरीत कर रहे हैं बापूजी जो बताते हैं। यानी वायुमंडल के हालात इतना ख़राब है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सस्टेनेबिलिटी का कोर्स किया जा रहा है, उसके लिए कॉलेज खोल देते हैं, लेकिन सारे पेड़ पौधे को काट लेते हैं। अभी वायुमंडल शांत करने के लिए एक ही मात्र रास्ता है, परम शांति मंत्र की अभ्यास। एक ही उपाय है, उसको आत्मस्वरूप में अभ्यास करना, यानी यज्ञ करना है। और उससे वाइब्रेशन जो वायुमंडल में जाएगा, वायुमंडल को शांत रखेगा और वायुमंडल को परिवर्तन करेगा और सबकी ऊंची स्थिति बनेगा। यानी हम सारे आत्मा की जो सद्गति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। मतलब जो चैतन्य शक्ति जो खो गया है, जो तत्वों में खो गया है, तत्व और भूतों में, और उसको परम तत्व में परिवर्तन करने का जो यज्ञ है वो सिर्फ परम शांति यज्ञ से हो सकता है। और वो है देव ऋण।
जब हम इसको करके मूल स्थिति में ले आएंगे, वो तत्वों को मूल स्थिति में ले आएंगे, तब वो जो देवता हैं उनको उनका ओरिजिनल पावर मिल जाएगा। तो वो है देवऋण। तो देवऋण सचमुच में देखा जाए तो आज बेहद की परम शांति मंत्र से जो संकल्प कर रहे हैं वही देवऋण चुकता कर पा रहे हैं, और कोई नहीं कर पाएगा। ऐसे पितृऋण, पितृऋण यानी क्या है कि जो बेहद की आत्माओं की जो सर्जन हुआ है विश्व शांति के लिए धरती के ऊपर आए हैं, उन आत्माओं को अपने रचयिता के प्रति कृतज्ञ और आभार और श्रद्धा प्रकट करना चाहिए और स्मृति में लाना चाहिए, और बेहद की आत्माओं को अपनी मूल स्थिति को श्रद्धा के साथ याद करना चाहिए। तब जाके हमारे पितृऋण चुकता होगा। यानी हम बेहद की परम 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 महान आत्माएं हैं, इस संकल्प को जागृत करना पड़ेगा, और ये संकल्प जागृत होते ही हमारा पुत्र ऋण चुकता हो जाएगा। तो अभी वंशवर्धन करने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी नष्ट महास्मृति लब्धा बनने से पितृ ऋण चुकता हो जाएगा। अंतिम ऋण यानी बेहद की ज्ञान को समझ के ज्ञान दान करो, यानी ऋषि ऋण चुकता हो जाएगा। तो जो बेहद की ज्ञान को जो बुद्धि से समझना है, धारण करना है, और ये ज्ञान को प्रचार प्रसार करना है, तो क्या होगा, सब आत्माएं, इवन हमारे पूर्वजों भी, जिसका भी पूर्वज हैं, हमारे सारे पूर्वज हैं, वो ज्ञान उनको मिलेगा। जो स्थूल में है उनको भी ज्ञान मिलेगा। 33 कोटि देव देवियाँ जागृत हो जाएंगे। जब ये सारे जागृत हो जाएंगे तभी बेहद की आत्माएं मुक्त हो पाएंगी, है ना। आज के समय में जो ऋण चुकता करने का तरीका अलग हो गया है, पहले अलग था, आज अलग है। पहले वायुमंडल अलग था, आज वायुमंडल अलग है। तो अंतिम ऋण जो ऋषि ऋण तभी चुकता होगा जब सारे बेहद की आत्माएं, जो हद या बेहद की आत्माएं सभी जागृत हो जाएंगे, तब ऋषि ऋण जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान जब ट्रांसफर हो जाएगा तभी ऋषि ऋण चुकता हो जाएगा। तो ये तीनों ऋण पूरा होते ही आत्मा बेहद की विमान में पहुंच जाएगा, ये ऑटोमेटिक है। समय परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए बेहद की परम शांति मंत्र यज्ञ करते रहना है, नष्ट स्मृति लब्धा होना है, और ज्ञानदान, ये तीनों ऋण से मुक्त हो जाएंगे और बेहद की आत्मा सारे मुक्त हो जाए। ये हमारा ड्यूटी है। ये जब तक ये ड्यूटी नहीं करेंगे तो हम ये तीनों ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये तो संक्षिप्त में ये ज्ञान को मैंने जस्ट बता दिया। जो और ये तीनों जो पुरुषार्थ, हम मेरे को लगता है बेहद की आत्माएं सारे कर ही रहे हैं, तीनों पुरुषार्थ साथ साथ ही चल रहा है। तो ये तो डेफिनेट है कि बेहद की आत्मा बेहद की विमान में जल्द से जल्द बैठ जाएंगे। परम शांति। और मेरे माँ जी और बापू जी को नमन, चरण स्पर्श। बेहद की परम शांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम